वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5 बजे उठ के नहा के सीधे आ गई किचन में और अजवाइन वाला पानी जो मैं भिगो के रखती हूँ ना रात को, वो डाल दिया है गर्म होने के लिए। साथ ही मैं बना रही हूँ उनके टिफ़िन के लिए पोहा, क्योंकि आज रामनवमी थी और नवमी पूजन होना था, कन्या पूजन, तो ये बीच में आने वाले थे, तो इसलिए तो वो वाला खाना जो है चने हलवा पूड़ी वो मैं बाद में बनाऊंगी। इनके जाने के बाद इनके टिफ़िन में बना दे रही हूँ एक बार पोहा, कि ज़्यादा थोड़ा सा लेट हो जाए इनको आने में तो ये खा सकें। तो बस पोहा बना दूंगी। साथ ही में मैं नहाने गई ना तब तक मैं इन्होंने चाय चढ़ा दी थी, तो आज इन्होंने चाय में चीनी डाल दी थी, वरना मैंने सुबह को ना चाय तो नहीं छोड़ी, आधी कप ही लेती हूँ बट गुड़ वाली लेती हूँ। तो बस इनका टिफ़िन भी जो है वो लगा दिया है, साथ ही में आधी आधी कप जो है हमारी चाय जो है हो जाएगी। और ईलू अभी सो रही है, तो नाश्ते में भी इनको थोड़ा सा दे दूँगी, ये लेंगे तो। और बस हमारी चाय तो तैयार ही है। तो बस बाहर बैठ के ना चाय पी ली थी। आज थोड़ा सा इत्मीनान था क्योंकि ईलू की छुट्टी थी और इनको जाना था, तो बस ये इन्होंने बोला था पोहा दे दो, तो बस ये 7 बजे वाला रूटीन तो बहुत इत्मीनान से निकला। इसके बाद जो है ढेर सारा काम ना मुझे करना पड़ा। जैसे ही ये गए ना तो मैं आ गई किचन में, और जो पिछली रात मैंने चने वगैरह भिगोए थे ना, आधा किलो के करीब मैंने भिगोए थे, तो बस अब वो कुकर में डाल करके और उन्हें उबलने चढ़ा दूंगी। और बस फिर हलवा और जो पूड़ी है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे चने जो है मैंने 2 कुकर में डाल दिए हैं और थोड़ा थोड़ा नमक डाल के इनको उबाल लूँगी। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं सूजी। तो ये एक बड़ी कटोरी है जिसमें कि मैंने 3/4 कटोरी जो है वो सूजी ली है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हलवा ना मुझे नहीं बनाना था। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि जहाँ पे मैं बांट के आती हूँ वहाँ पे और लोग भी आते हैं, तो इस दिन ना सब लोग ढापे हुए होते हैं इस वाले खाने से, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा एज अ प्रसाद जो है वो बनाऊंगी। तो बस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी और बस इस सूजी को भून लेंगे। बिल्कुल सिम आंच पे मैंने भून लिया था कि ताकि सूजी भी साथ साथ में भूनती रहे और साथ में मैं आटा जो है वो लगा लूँ। तो मैं सिर्फ 8 या 9 कन्याओं का जैसे कि नहीं बनाती हूँ, तो क्योंकि जहाँ मैं बांटने जाती हूँ तो वहाँ ढेर सारे बच्चे मिल जाते हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें भी चाहिए होता है तो फिर दे देते हैं, या फिर कोई आसपास में कोई मजदूर होते हैं काम करने वाले तो वो भी मांग लेते हैं खाना, भूखे होते हैं, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे ये आटा मैंने नया जो है वो निकाला और बस आटा लगा दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल के पूड़ी का टाइट वाला आटा जो है वो लगा लेंगे। और साथ साथ में सूजी भुनी रही है और चने जो हैं वो उबल ही रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं मैंने बेलन से ही ना तोड़ लिए थे और 2 इलायची जो है वो भी कूट ली थी। तो बस इनको ना मैं सूजी जो है अधिकतर भून चुकी है, ब्राउन सी हो चुकी है, तो उसमें डाल दूँगी तो साथ में थोड़े से ये भुन जाएंगे। तो सूजी को ना थोड़ा सा डार्क भूनना चाहिए, क्योंकि पानी वानी मिलने के बाद ना फिर वो उसका कलर लाइट हो जाता है और वो फिर हलवा कच्चा सा लगता है, और कच्चा सा हलवा ना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा डार्क भून लेना चाहिए। तो बस इसको सूजी को मैंने जो है अलग निकाल दिया है और सारी तैयारी कर ही ली थी कि कितनी चीनी लेनी है, कितना केसर का पानी भी मैंने भिगो रखा था। तो जितनी मैंने सूजी ली थी 3/4 कटोरी, उतने उसका तिगुना पानी जो है वो मैंने डाल दिया है, और जितनी सूजी ली थी ना उतनी ही कटोरी भर के मैं चीनी डालती हूँ। कोई कम ज़्यादा कर सकता है, किसी को ज़्यादा पसंद है मीठा या किसी को कम, तो बस सूजी डाल के फिर ये हलवा तैयार हो गया था। लेकिन मैं केसर वाला पानी डालना भूल गई थी, तो अब मैंने डाल दिया है। तो बहुत ईजीली बहुत ही खिला खिला हलवा जो है वो बन जाता है। इस स्टेज पे आप दोबारा से घी भी डाल सकते हो ऊपर। और यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च और जो है ना वो डाल दी थी, और साथ ही में मसाले भी जो है सारे डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया, नमक है ना और मिर्ची डाल दी, हल्दी डाल दी, और डाल दिया मैंने अमचूर पाउडर और गरम मसाला डाल दिया, हींग भी डाल दिया। ऐसे करके ना इसी को साथ में पीस लिया। और यहाँ पे हलवा जो है तैयार हो चुका था, तो इस बार मैंने क्या किया कि उसकी ना चक्की जो है वो जमा लूँगी, हलवे के उसमें नहीं रखूँगी रूप में। बस प्लेट में मैंने घी लगा के और इसको हलवे को ना जमा दिया। तो ऊपर से मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, और बस जब ये जम जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो इसकी चक्कियाँ ना काट लेंगे बड़ी बड़ी। तो मैं जहाँ देने जाती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे अगर फेंक भी दें तो प्रसाद वेस्ट ना हो, तो लिमिटेड क्वान्टिटी में जो है उनको दे आऊँगी और ज़्यादा लोग
लोगों का हो जाता है। तो बस यहाँ पे वापस से कढ़ाई को पोंछ लिया और सब्ज़ी छोंक लेते हैं। तेल में मैंने जीरा, राई, हींग वगैरह डाल दी और वो जो मसाला पूरा पीसा था उसको साथ ही में डाल दिया है। सौंठ पाउडर और सब कुछ इसमें डला हुआ है। और बस यहाँ पे ये जब हो जाएगा तो बस इसमें तेल जब छूट जाएगा तो कसूरी मेथी डाल दी है और बस उसके बाद चने जो अपने उबले हुए हैं वो डाल दूँगी और ऊपर से हरा धनिया जो है वो डाल देंगे तो चने भी जो है फटाफट तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जो है खाना सारा बन चुका है, आटा लग गया है, हलवा बन गया है और चने भी बन गए हैं। अब किचन की क्लीनिंग जो है कर लूँगी, साथ ही साथ जो है बर्तन हुए हैं ना अभी के बनाने के, तो वो भी साथ ही साथ करती जाऊँगी ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो जाए, तो किचन भी क्लीन रहे और बर्तन भी जो है होते रहें। तो बस इतना सब करने में ना कम से कम 8 के करीब जो है वो टाइम हो गया था। तो 7 से लेकर 8 बजे में ये काम हो गया था, क्योंकि देखो सूजी और भुनने में टाइम लगता है, नॉर्मली बनाना हो तो और जल्दी बन जाता है। तो बस यहाँ पे जो बर्तन थे वो भी कर दिए, जो भी 2 कुकर वगैरह थे तो बस वो कर दिए मैंने यहाँ पे। तो इलू को ना मैंने जगा दिया था तो थोड़ा बहुत तो इसने सेट कर दिया है। तो अधिकतर तो रात को सेट ही होता है, तो जो थोड़ा बहुत होता है तो ये इसको उठाया था ना, कितने बजे उठाया था मैंने, 7:30 उठाया था। तो इसने उठ के फिर थोड़ा थोड़ा सब सेट कर दिया, जो समेटने थे कंबल और वो समेट दिए। और अब ये मतलब कि इसने डस्टिंग भी कर दी है, ये बोल रही है ना, तो डस्टिंग भी सारी इसने कर दी है। अब बाकी बचता है झाड़ू और पोछा, जो कि कर देंगे। तो एक झाड़ू ले और मंदिर और तेरे रूम की निकाला, तब तक मैं यहाँ की निकाल लूँगी, है ना। और ये वो उठाने वाला ले जा करता है, तो वहीं से यहाँ लाके और उठा लेके आना, ठीक है। तो बस आजकल इसकी आदत हो गई है कि सेटिंग वेटिंग कर देती है। तो ये बोल रही थी पूरे ही घर की मैं लगा देती हूँ, मैंने कहा नहीं, बस मंदिर का कर दे और तेरे कमरे का बिल्कुल छोटी सा स्पेस है वो तो कर कन्या पूजन था तो ज़्यादा काम मुझे इससे करवाना नहीं था, इसलिए मैंने घर की जो है झाड़ू लगा दी। और आप लोगों को पता होगा पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि बैठ के झाड़ू वगैरह सब कुछ लगाने की ना मैं कोशिश कर रही हूँ। और बस जैसे ही घर जो है वो साफ़ होगा तो अपनी एक्सरसाइज भी मुझे करनी है। पूड़ियाँ भी मैंने नहीं बनाई है, पूड़ियाँ जो है मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो बर्तन हो गए, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं चेंज करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, फिर नहा के और पूजा करने जाऊँगी, क्योंकि अभी भी पसीने पसीने हो रही हूँ और मैं एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन मेरी होती है, मतलब छूट जाती है। और अभी घर में 1-2 फंक्शन है, तो उस वजह से कुछ भी तला भुना भी खा लिया तो फिर वो सारा मेरी मेहनत पे तो पानी फिरता है ना। ये कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं अभी भी प्रसाद का इतना सा लूँ और कोई जो घर में फंक्शन है उसमें भी थोड़ा थोड़ा करूँ, क्योंकि संडे को तो चलो मेरा चीट डे मैं कर लेती हूँ, लेकिन कम से कम 6 दिन तो डाइटिंग और एक्सरसाइज हो जाए ना थोड़ी बहुत। तो एक्सरसाइज हो गई, 300 के करीब कैलोरीज बर्न कर ली। अब पानी पीऊँगी, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसके बाद बस 5-10 मिनट का रेस्ट, क्योंकि मैं भी काफ़ी थक गई हूँ। और बस फिर नहाऊँगी और जो खाना बनाया है वो थोड़ा थोड़ा लेकर के भगवान को चढ़ा करके पूजा करके वो सारे खाने में मिक्स कर दूँगी, तो वो पूरा प्रसाद हो जाएगा। पूड़ियाँ बनानी है।
इल्लू भी नाली थी तो कपड़े मैंने मशीन में जो है वो डाल दिए, तो कपड़े जो है अपने होते रहेंगे। आज मैंने लेट इसलिए डाले क्योंकि इल्लू नहाई नहीं थी इसलिए। तो बस फिर मैं नहा कर आई और ये जो हलवा मैंने प्लेट्स में जमाया था ना, उसकी चक्की से जो है ना वो कट कर लूँगी। और पूड़ियाँ भी बनानी थी, पूड़ियाँ मुझे 70-80 के करीब बनानी थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। देखो अकेले ही मुझे बेलनी, अकेले ही मुझे तलनी, ये होते हैं तो थोड़ा सा हेल्प करवा देते हैं। ईलू का क्या है कि नेक्स्ट डे मैथ्स का टेस्ट है, तो फिर वो पढ़ेगी, थोड़ा अभी पढ़ेगी, थोड़ा रात को पढ़ेगी, ऐसे करके। तो बस सारा फिर मैंने ही किया, मैंने कहा तू चल पढ़ ले। तो बस ये 70-80 के करीब मैंने पूड़ियाँ जो हैं वो बेली, तली साथ साथ में, तो पैरों में भी ना काफ़ी दर्द हो गया और टाइम भी लग जाता है यार। और इन्होंने मुझे बोला था कि 12 साढ़े 12 के करीब आएंगे, तो लेकिन मैंने फिर भी सब कुछ तैयार कर लिया था क्योंकि पूजा भी करनी थी, सब करना था। तो ये पूड़ियों में मुझे काफ़ी टाइम लगा, बेलने में और तलने में। ये देखो, ये पूड़ियाँ भी मैंने सारी तल दी हैं और ये भोग की थाली जो है ना वो निकाल दी। अब जाके मैं पूजा करूँगी। इतनी पूड़ियाँ बेलने में और तलने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि ये कम से कम 80 के करीब पूड़ियाँ हैं। मैं क्योंकि सिर्फ 8-9 जो है कन्याएँ तो देखो करती नहीं, तो मैं जहाँ बांटने जाती हूँ तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, प्लस उनके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो वो भी अगर उन्हें भी चाहिए होता है तो वो भी मांगते। तो कम से कम 30-35 या 40 लोग तो जो है वो लेते ही लेते हैं। तो इस वजह से मुझे ये पूड़ियाँ भी जो है ना वो कम पड़ जानी होती हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि इतने लोगों को देने के बाद भी, 30-40 लोगों को देने के बाद भी जब कम पड़ता है तो मुझे बड़ा ही मलाल होता है कि काश मैं और ज़्यादा बना लेती या काश कोई चीज़ और ज़्यादा लेके जाती। तो इसलिए तो बस अब मैंने ये तो कर दी है, पूजा करना ही बाकी है, तब मैं लेके जाती हूँ पूजा के लिए। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा पूजा जो है वो कर लूँगी। ज़्यादा विधि विधान से मुझे उतनी नहीं आती है क्योंकि मेरे मायके में तो होते ही नहीं थे नवरात्रे, क्योंकि बिगड़े हुए थे। और ससुराल में जैसे व्रत वगैरह नहीं किया जाता है, नवमी के दिन पे ना कन्या पूजन जो है कर दिया जाता है, मतलब कन्याओं को खाना खिला दिया जाता है। तो बचपन से वैसे ही व्रत वगैरह नहीं किया क्योंकि बिगड़े हुए थे नवरात्रे, तो कर नहीं सकते थे। और यहाँ पे भी ऐसे व्रत वगैरह का नहीं रहता है, तो बस थोड़ी सी पूजा वूजा करके मैंने भी 2-3-4 साल से स्टार्ट कर दिए कि चलो मैं भी कन्याओं को बांटने में क्या जाता है। तो फिर ये सारा जो है पूजा करके मैं आ गई और सारा प्रसाद जो है चढ़ाया था ना वो सब कुछ इसमें मिला दिया, तो ये सारा ना प्रसाद जो है वो बन गया माता का और भगवान का। तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा और अभी तक मैंने कुछ भी खाया नहीं है, तो मैंने अपने लिए खीरा और टमाटर जो है वो कट। तो इसका कल मैथ्स का टेस्ट है, तो ये पढ़ रही है, ये नीचे खा के आई है। नीचे भी नौमी पूजी थी ना, तो नीचे खा के आई है ना, पूरा खा लिया ना पेट भर के। इसका पेट 2 पूड़ी में भर जाती, कितनी खाई तो अब ये थोड़ी देर बाद इसके पापा आएंगे तब भी ये खा लेगी, अभी तो इसे भूख नहीं है, तो ये मेरे साथ खीरा और टमाटर खाएगी। बहुत थक गई मैं। सेंधा नमक भी नहीं डाला है मैंने, ऐसे ही खा लेती हूँ मैं। तो बस इसके बाद इसके पापा आ गए थे और ये पैकिंग वाले जो बॉक्स थे ना वो लेके आ गए थे। तो बस इसमें मैं थोड़ी पूड़ी डालूँगी, चने डालूँगी और वो जो हलवे की चक्की कर दी है मैंने वो डाल दूँगी। साथ ही में कुछ चीज़ लेनी थी, अभी डिसाइड नहीं था क्योंकि पिछली रात भी हम बाहर निकले नहीं थे, तो कुछ जो भी बांटने करने का था वो लाना नहीं हुआ। और अभी भी इनको उतना टाइम नहीं था क्योंकि ऑफिस के बीच में से आए थे तो इनको वापस जाना था। तो इस तरीके से सारे पैकेट जो है हमने बना लिए थे और ये रख लेंगे, और जाते वक्त जो है आइसक्रीम या केक या फिर कुछ लेने का मैंने सोचा था। तो यहाँ से ले रहे हैं हम आइसक्रीम, और आइसक्रीम नहीं मिली तो एप्पी फिज वगैरह ले लेंगे। इनको थोड़ा कम टाइम है इसलिए ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं ले सकते, तो बस आइसक्रीम वगैरह अगर मिल जाती है कोन वाली देने का इस बार मेरा मन है, तो देखते हैं कौन सी मिलती है, और वो नहीं तो फिर कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे। तो मैंने आइसक्रीम ही ली थी क्योंकि अभी जब पापा
को गए 3 महीने हुए थे तब मैंने आइसक्रीम बांटी थी ना, तो बच्चे और जो बड़े लोग थे ना वो बहुत खुश हुए थे आइसक्रीम से। तो मैंने कहा गर्मी का सीज़न है, ठंडा ही कुछ देना चाहिए, तो आइसक्रीम बच्चे खा के बड़े खुश हो जाएंगे। अलग अलग तरीके की पहले मैंने कप वाली दी थी, अभी मैंने कोन वाली जो है हमने बांट दी। तो बस यहाँ पे कन्याओं को बिठा लिया था, पूजन कर लिया। सिर्फ 8 कन्याओं का ही नहीं था, कन्या और बटक में भी देखो लड़के भी आ जाते हैं तो उनको मना तो नहीं कर सकते ना, तो कन्या बटक जो है ऐसे ही मैं करती हूँ। ये लोग ना खुश हो जाते हैं नई नई चीज़ें देख करके। तो इस तरीके से मैंने ना कन्या पूजन किया। बहुत ज़्यादा विधि विधान तो मुझे नहीं आता क्योंकि नवरात्रे हमारे मायके में बिगड़े हुए थे इसलिए। तो हाँ, जैसा मुझे आता है थोड़ा बहुत वो मैं कर देती हूँ। यहाँ पे आकर करना मुझे ज़्यादा सही लगता है, तो मैं इधर पे बांट देती हूँ। तो यहाँ पे कई मज़दूरों ने भी मांग लिया, इनके घर वालों ने भी मांग लिया, आइसक्रीम बड़े लोग भी मांग लेते हैं तो उनको भी दे देते हैं। बच्चे सिर्फ कन्याएं नहीं लड़के भी होते हैं तो उनको भी हम दे देते हैं। देखो कन्या बटक के तरीके से लड़कों को भी फिर तिलक लगा दिया। तो इस तरीके से कन्या पूजन जो है मेरा हो गया, और बस उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया।